हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो हमारी क्लास है आज है पार्टनरशिप की तीसरी क्लास, जिसमें से कल आपका एक क्लास हुआ था, इसके पहले एक क्लास हुआ था, तो दो हो चुका है। उन दोनों मतलब क्लास को आपको देखना बहुत अनिवार्य है, तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है। और देखो क्या है, ये है मैथ्स उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन 2024 पार्टनरशिप साझेदारी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना है, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक फार्मूला कल भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं कि होता क्या क्या है। देखो सबसे पहले इसमें होता है कैपिटल को बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है, पूंजी बोलते हैं। फिर इसके बाद होता है इसमें टाइम, जिसको कहते हैं समय। इसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं लाभ। ठीक है। यही मेन तीन मतलब कि पूंजी, समय और लाभ, इन्हीं का खेल है। फार्मूला कल भी बताया था, आज भी बता दे रहे हैं। लाभ बराबर पूंजी और मल्टीपल गुणे समय। ठीक है। ये तीनों आपको पूरा सही से क्लियर होना चाहिए, नहीं तो लोग फंस जाते हैं कि पूंजी बराबर होता है कि लाभ बराबर होता है। तो ये ध्यान देना है कि जब पूंजी और समय को हम गुणा कर देते हैं, तभी हमारा जा करके क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, आराम से लगाना है, हड़बड़ी से नहीं, थोड़ा बड़ा सा है क्वेश्चन। देखो इसमें है तीन पार्टनर हैं, ए और बी और सी। ठीक है। तीन पार्टनर हैं, जिसमें से दिया है पूंजी। हमारा क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना है, ए बी और सी। इसमें तीन पार्टनर हैं जिसमें पूंजी है। पूंजी का मतलब है क्या, मतलब कि दिया है 3, ध्यान से देखना है, 3, 5 और 4। उनके निवेश का समय का अनुपात, ये समय का अनुपात भी दिया। ये कैपिटल हुआ, ये कैपिटल है, और ये है टाइम। ठीक है। टाइम हमारा क्या है, हमारा टाइम है x अनुपाते y अनुपाते z। ठीक है। ध्यान देना है, जो जो दिया है वो भी लिख रहे हैं। और लाभ भी है इसमें, क्या है, लाभ भी है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमारा दिया है 27, 20 और 24। अब आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा, समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, कि देखो किसी में क्या होता था कि पूछता था लाभ बताओ, लेकिन यहाँ पर कैपिटल भी है, टाइम भी है और प्रॉफिट भी है, तीनों दे दिया। तो अब कह रहा है कि उनका अनुपात वितरित किया जाता है, तो x अनुपाते y अनुपाते और z में बताओ। तो अब हमको x और y और z के अनुपात बताना है। देखो सबसे पहले ये फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर पूंजी मल्टीपल समय, ये होता है। तो हमें समय निकालना है, मतलब कि ये देखो x, मतलब ये समय तो दिया है x और y अनुपाते और z। तो अगर हम समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी, ध्यान देना है। और बचेगा क्या, समय का मतलब क्या है, x y और z। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसको x y अनुपाते z इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो प्रॉफिट मतलब लाभ कितना है 27, और हमारा पूंजी कितना है 3 अनुपाते, यहाँ पर क्या है 20, और क्या है यहाँ 5, यहाँ कितना है 24/4। ये समझ में आया, कैसे आया। समय बराबर हमारा क्या होता है, लाभ बटे पूंजी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा लाभ कितना है, ये है, और पूंजी कितना है, ये। तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं, 27/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा लाभ है, ये है पूंजी।
तो हम लाभ बटे पूंजी लिख सकते हैं और समय हमारा ऊपर निकल गया। तो ये किए हैं 3 के 3, 3 त्रिका 9, 5 के 5, 5 चौका 20, 4 6 24। तो हमारा कितना आ गया 4:6। यही हमारा एक्स वाई और जेड का अनुपात आ गया। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देखना है। ये फार्मूला अगर सही से पता है तो ये समझ लीजिए 50% से ऊपर क्वेश्चन आपका पूरा लग गया। लाभ बराबर पूंजी मल्टीपल समय। ठीक है, लाभ बराबर पूंजी मल्टीपल समय, ये मेन फार्मूला है। तो हम क्या कर सकते हैं, समय बराबर लाभ बटे पूंजी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमारा, यहाँ पर दिया है पूंजी 3, 5 और 4। समय हमारा दिया है एक्स और वाई और जेड के अनुपात में। प्रॉफिट हमारा दिया है 27, 20 और 24। तो हमें एक्स और वाई और जेड के अनुपात निकालने हैं। तो अब देखो ये क्या दिया है, ये है लाभ, लाभ है 27, और फिर इसके बाद ये क्या है, ये है पूंजी बटे, हम इतना कर सकते हैं समय बराबर, ये भी यही फार्मूले पर लगा दिए। ठीक है, ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, इसको नोट करो। अब इसके बाद चलते हैं, क्योंकि थोड़े इसमें क्या है, इसमें थोड़े से बड़े से प्रश्न होते हैं थ्योरी में, लेकिन मजेदार होते हैं, लगाने में बहुत मजा आता है इनको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनका जो क्वेश्चन होता है बहुत मजेदार होता है। देखो नेक्स्ट कौन क्या है, देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, x तथा y क्रमशः कितना है 32,000 तथा ये रुपए है, रुपए, और यहाँ पर भी रुपए है, रुपए ये है 48,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं, एक्स 8 महीने के लिए निवेश करता है, एक्स 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा y 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तथा y 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2856 है, 2856 है, तो x का हिस्सा क्या होगा, तो x का हिस्सा क्या होगा। अब इसको भी निकालना है, मजेदार प्रश्न है, ध्यान से लगाना है। ठीक है,
देखो सबसे पहले देखो, अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देखना यह है एक्स तथा वाई क्रमशः एक लगा रहा 32,000, एक लगा रहा 48,000 निवेश करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि एक साथ व्यापार शुरू करते हैं। एक्स 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा वाई 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। ये ध्यान देना है कि कौन कितना वर्ष के लिए निवेश करता है। अगर जितने महीने के लिए वो लगाते हैं उतने महीने ही व्यापारों में साथ रहते हैं, ये ध्यान देना है। एक्स 8 महीने के लिए निवेश करता है और वाई 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा वाई 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है तो एक्स का हिस्सा क्या होगा। अच्छा सा प्रश्न है, इसको लगाओ। यहाँ पर 28, यहाँ पर 1 है, 561 है, तभी तो गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या क्या है। एक्स और वाई है। एक्स का कैपिटल कितना है 32,000, फिर इसके बाद 48,000, फिर इसके बाद टाइम क्या है। टाइम देखो, टाइम 8 महीने और ये 1 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ कट पिट कर दो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब इसके बाद यहाँ से 8 चौक 32, 8 छक 48। ठीक है, ये भी काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यहाँ पर काटो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट ये 2 दूना 4 हुआ, ये 3 त्रिका 9 हुआ। ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो नॉर्मल हो गया बताना आप लोग को ये अनुपात बनाने के लिए। तथा अब 1 वर्ष के लिए यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, दोनों का लाभ कह रहा है। यदि वर्ष के अंत में, अच्छा इसको हम ऐसा मान सकते हैं, अगर दोनों का लाभ हो रहा है मतलब तो दोनों का ऐड होगा। 4R प्लस 9R बराबर है 28,561। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 9 4 13, और यहाँ हो जाएगा 28,561। तो R बराबर क्या हो जाएगा 28,561 बटे 13, 13 दूना 26, 26 और 2 यहाँ पर 13 कम 13 और फिर 13 9 फिर 13 70, 2197 आया। अब कह रहा है एक्स का हिस्सा क्या होगा। एक्स का हिस्सा, तो एक्स कितना है 4R, तो 4 मल्टीपल 21 97, 4 7 28, 2 4 9 36, 2 38, 3 4 कम 4 3 7 और 4 दूना 8, 4 दूना 8। यही है एक्स का हिस्सा। क्या है, यही है एक्स का हिस्सा। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें करना क्या है, एक्स और वाई का अनुपात बनाते हैं। एक्स अनुपात वाई, एक्स कितना कैपिटल मतलब लगाता है 32,000, वाई कितना लगाता है 48,000। अब इसके बाद क्या है,
इन दोनों का टाइम क्या है, एक का है 8 महीना और एक का है 12 मंथ। 12 मंथ का मतलब 1 साल। अब यहाँ हम कटपीट करते हैं तो ऊपर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। अब प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। ये तो बता चुके हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पर हम इनको देखो, इनको दोनों को बराबर कर लिए, क्योंकि दोनों का ये बोला है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो रहा है, तो दोनों को ऐड किए, फिर हमने आर का वैल्यू निकाला, फिर आर बराबर इतना आ गया। तो फिर बोल हमसे पूछ रहा है कि एक्स का हिस्सा, तो एक्स का हिस्सा क्या है, एक्स का हिस्सा तो यही तो है, एक्स वाला तो 4R है, तो वही आर बराबर कितना है, आर बराबर 2197 है। रखो मल्टीपल कर दो उत्तर। ठीक है, ठीक है मित्रों, बस इतना ही। फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे से प्रश्न भी लाते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। ठीक है, और आप लोग को जरूर समझ में आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग जरूर देखना। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।